दोस्तों आप लोग इंतज़ार कर रहे थे पटना वुमेंस कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट कैसे क्रैक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताएंगे कि 3-4 ऐसे स्ट्रीम है जो लगभग सबका सिलेबस सेम है एंट्रेंस टेस्ट का पटना वुमेंस कॉलेज का। वह है बीए, बीएससी और बीबीए, बीसीए। इन 4-5 स्ट्रीम का क्या है सिलेबस सेम है। तो मैं क्या करता हूँ आज से शुरुआत कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग का मात्र 1 मंथ टाइम दिया है, उसी में आप लोग का प्रिपरेशन होगा। जितना हो सकेगा मैं उतना कर दूंगा। तो सबसे पहले आज का जो क्लास शुरुआत करेंगे हम लोग रीजनिंग से शुरुआत करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में बहुत लोगों का परेशानी होता है। तो चलिए आज की मैं शुरुआत करते हैं रीजनिंग डायरेक्शन से शुरू करते हैं, कि जो मेन पार्ट रहेगा मैं उसी चीज़ को मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास किए हुए। चलिए दोस्तों हम लोग जो मेन टॉपिक है क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसमें क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को दिशा परीक्षण ए आना चाहिए। दूसरा आपको वर्णमाला वही सीरीज वाला, और यहाँ पे एक श्रृंखला हो जाएगा, और आप लोग का सांकेतिक भाषा भी हो सकता है। अब उसके बाद कभी कदाल देखा गया है कैलेंडर का पूछता, और रक्त समूह ये भी आप लोगों से पूछा गया है। और यहाँ पे जो क्रम संख्या, क्रम व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पूछा गया। यानी कि 5-6 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा डायरेक्शन में 10 नंबर लाने के लिए। ये आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग डायरेक्शन से। क्या करते हैं जल्दी से अपना टेस्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि जितने भी छात्राएँ PWC में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक है और वे लोग एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करने के लिए भटक रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मैं बता दें कि डायरेक्शन से बहुत सारे प्रश्न देखे गए हैं एंट्रेंस टेस्ट में। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दिशा की जानकारी होना जरूरी है, यानी कि डायरेक्शन का नॉलेज होना अति आवश्यक है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर हम लोग क्या करेंगे पश्चिम से दक्षिण की ओर आएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। वही आपको मैं बता दें कि दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो बीच में क्या आएगा दक्षिण आएगा। वही इधर की ओर बढ़ेंगे हम लोग दक्षिण से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बढ़ेंगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, तो उसके बीच में क्या आएगा पूर्व आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो याद रखिएगा कभी भी पूछा जा सकता है कि उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या आएगा, तो उत्तर पश्चिम आएगा, ठीक है। वही आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तर और पूर्व के बीच में क्या आ जाएगा, तो उत्तर पूर्व आएगा, ठीक है। वही अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पे पश्चिम और दक्षिण के बीच में क्या आ जाएगा दक्षिण पश्चिम आ जाएगा, दक्षिण और पूर्व के बीच में पूछेगा तो दक्षिण पूर्व आ जाएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आई होप आप लोग समझ लिए होंगे डायरेक्शन कैसे होता है, ठीक है। बस आप लोग को ध्यान देना है स्टेटमेंट पर, ठीक है। स्टेटमेंट पर ध्यान देंगे, रीजनिंग नहीं छूटेगा आपके एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, अपने दाईं ओर घूमता है, ठीक है। तो आप लोग का जो रीजनिंग बनाने का जो डायरेक्शन का स्टार्टिंग जो होता है कहाँ से होता है, जहाँ से शुरुआत हुआ दाएं और बाएं, बस वहीं से आपको बनाना शुरू कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, अपने दाएं ओर घूमता है। तो मान लिया है कि आप ही एक लड़का है जो किधर की ओर भाग रहे हैं दक्षिण की ओर भाग रहे हैं, ठीक है, दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। उसके बाद वह लड़का क्या करता है दाएं घूमता है। तो आपको अपने पे सोचना है कि वह दाएं घूमता है, ठीक है। तो दाएं किधर घूमेगा इधर की ओर घूमेगा, ठीक है, याद रखिएगा इधर की ओर घूमा और भागता है। फिर वह अपने किधर की ओर मुड़ेगा दाएं ओर मुड़ेगा। तो दाएं किधर हो जाएगा इसका इधर की ओर मुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि वह और अंत में अपने बाएं मुड़ता है। तो बाएं किधर हो जाएगा इसका, तो बाएं हो जाएगा इसका इधर। तब आप लोग बताइए कि यह जो लड़का भागा वह अभी किधर की ओर है, ठीक है। तो अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक ग्राफ बनाकर देख सकते हैं यह किधर की ओर भाग रहा है। यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे इधर हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। तो देख सकते हैं जो डायरेक्शन किधर की ओर है वेस्ट की ओर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि वह लड़का किधर की ओर भाग रहा है तो पश्चिम दिशा की ओर भाग रहा है। तो आई होप आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन हल कर लिए होंगे और समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मुसीबत नहीं आया होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि रानी पश्चिम दिशा की ओर
10 कदम चलकर दाएं मुड़ी और 5 कदम चली, इसके बाद वह पीछे मुड़ गई, तदनुसार अब वह किस दिशा में उसका मुख है। मैंने बताया कि जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे वैसे आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। तो रानी क्या करती है, पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलती है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पश्चिम दिशा की ओर, डायरेक्शन के अनुसार पश्चिम इधर है, तो अपने आप को सोचना है कि हम यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर कितना कदम चले, 10 कदम चले। ठीक है, 10 कदम चल लिया। उसके बाद दाएं मुड़ते हैं। दाएं किधर की ओर मुड़ेंगे, ऊपर की ओर मुड़ेंगे। दाएं मुड़कर कितना चलता है, 5 कदम चले। चलिए 5 कदम यहाँ पे चल लिए हमने। उसके बाद दाएं मुड़े और 5 कदम चले, इसके बाद वह पीछे मुड़ गई, यानी कि पीछे मुड़ने का कहने का मीनिंग क्या है आप लोग को, फिर यह यहाँ बिंदु से नीचे की ओर मुड़िए। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बनाने में बहुत ही मुसीबत झेलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे ही बनाना होगा। पीछे मुड़ गई, तब वह किस दिशा में उसका मुख होगा। जब वह पीछे मुड़ी तब उसका दिशा कौन सा होगा, मुड़ जाती है तो उसका मुख किधर की ओर होगा, दक्षिण की ओर होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। जब यह पीछे मुड़ गई तो इसका मुख किधर की ओर रहेगा, डायरेक्शन में देख सकते हैं, यह ऊपर जा रहा था, डायरेक्ट नीचे पीछे की ओर मुड़ेगा तो इसका साउथ की ओर ही होगा ना मुख, यानी कि इसका राइट आंसर दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 का सी आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं, तीसरा प्रश्न क्या बोलता है यहाँ पे। तीसरा बोलता है कि कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया, वहाँ से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो इसका जवाब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कमेंट में बताएंगे तीसरा का क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, इससे पता चला है कि आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तीसरा का आप लोग जवाब देंगे। चलिए हम लोग चौथा की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्या बोल रहा है, राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला, वहाँ से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्ती घूमा और 2 किलोमीटर चला, तब वह अपने प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले राजू बोल रहा है उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है ना। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन खींच लेंगे, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इधर की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वेस्ट साउथ हो जाएगा, और इधर की ओर बढ़ेंगे तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इधर की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है ना, तो उत्तर पश्चिम यानी कि मान लिया कि प्रारंभिक बिंदु है, यह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा। ठीक है, कितना, 2 किलोमीटर। चलिए उत्तर पश्चिम की ओर हम लोग बढ़ गए 2 किलोमीटर। उसके बाद बोल रहा है यहाँ से कि वह 90 डिग्री दक्षिणावर्ती, 90 डिग्री दक्षिणावर्ती किधर बढ़ेगा, दक्षिणावर्ती 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, एक ऐसे घुमा देंगे, 90 डिग्री हो गया। कितना किलोमीटर चलता है फिर, 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, लिख लिए 2 किलोमीटर। अब तब वह प्रारंभिक अवस्था से वह किस अवस्था में है। तो ये जब 90 डिग्री चला तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ए सामने चल रहा है, तो यह अंतिम बिंदु है। तो यह किधर की ओर बढ़ रहा है, तो देख सकते हैं अगर ग्राफ यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे चलिए फिगर लगाएंगे तो यह कौन सा दिशा की ओर है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो देख सकते हैं किधर की ओर है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम दूरी किधर है, नॉर्थ की ओर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो, 4 का बी हो जाएगा, 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो आप लोग इसी तरह से प्रश्न अगर आपसे पूछे तो आप लोग बनाइएगा। तो चलिए मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ, डायरेक्शन में कौन कौन सा बनाएंगे आप लोग, 5 नंबर बनाएंगे और 6 नंबर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, बाकी सब बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आएगा तो आई होप आप लोग सोल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन।